कभी कभी हमारे शरीर से कुछ निकलने की ज़रूरत होती है। अनुभव और भावनाएं हमारे शरीर के अंदर कैद होती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 7 परिवर्तन कैसे लाएं, इस टॉपिक के बारे में। तो ऑथर हमसे कहती है कि हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर बसी हुई है जिसको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे अनुभव हैं, हमारी भावनाएं हमारे शरीर के अंदर कैद होते हैं, जिससे रास्ता नहीं निकल पाता है, कि वो रास्ता नहीं मिल पाता है कि वो निकले। औतर कहती है कार में सभी खिड़कियां बंद करके चिल्लाना बहुत राहत देने वाला हो सकता है। यदि हम अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति को दबाते हैं, बिस्तर पर तकिए को घूंसे मारते हैं और दबे हुए गुस्से को निकालने का एक हानि रहित तरीका है। इसी के साथ टेनिस खेलना या दौड़ना भी एक अच्छा समाधान हो सकता है। तो अतर कह रही है हमें अपने शरीर को मुक्त करना है एक ऐसे इमोशन से, जो इमोशंस हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारे दिमाग से नहीं निकल रहे, हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, किसी को जिस चीज़ से हम हर्ट हुए वो नहीं कह पा रहे। तो अतर कहती है कार में बंद शीशे में बैठना और चिल्लाना आपको राहत दे सकता है। तकिए पे घूसा मारना आपको राहत दे सकता है। टेनिस खेलना या अदर कोई फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम खेलना आपको राहत दे सकता है और एक हानि रहित तरीका है जो कि आपके लिए आरामदायक है। ऑथर कहती है, ऑथर ने एक उदाहरण दिया है उनका खुद का, कि उनको कुछ समय पहले कंधे में दर्द था, तो 1-2 दिन तक पीड़ा थी। उन्होंने इसको अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। आखिरकार ऑथर बैठ गई और उन्होंने अपने आप से पूछा कि क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ऑथर ने महसूस किया कि ऑथर को जलन महसूस हो रही थी किसी दूसरे व्यक्ति से। जलन का अर्थ होता है क्रोध। तुम किस चीज़ से क्रोधित हो, ऑथर ने खुद से कहा। तो ऑथर कहती है, ऑथर खुद ही से कह रही थी कि मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं हम ये खोज पाते हैं या नहीं। मैंने बिस्तर पर 2 बड़े बड़े तकिए रखे और काफ़ी ऊर्जा के साथ उनको मारने लगी। 12 चोटों के बाद मुझे ठीक ठाक पता चला कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ, यह बहुत स्पष्ट था। इसलिए मैंने तकिए को और जोर से मारना शुरू कर दिया, कुछ शोर किया और मेरे शरीर से उन भावनाओं को निकलने दिया। जब मैं यहाँ कर चुकी थी तो मैंने काफ़ी बेहतर महसूस किया और अगले दिन मेरा कंधा ठीक हो गया। ओके। तो ऑथर कहती है कि ऑथर के शरीर में 2 दिन से कंधे पे दर्द हो रहा था। ऑथर ने इसको इग्नोर करने की कोशिश किया, पर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऑथर ने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑथर को एहसास हुआ कि उन्हें जलन हो रही है किसी और से, राइट। तो ऑथर ने देखा कि ये जलन क्या है, ये जलन उनके अंदर अब गुस्सा भर गई है। तो ऑथर ने क्या किया, इस गुस्से को जानने के लिए कि गुस्सा कौन सा है और कैसे भरा, उनके बेडरूम में तकिए पे बहुत जोर जोर से मारना शुरू किया। जब ऑथर ने 10-12 पंच तकिए को मार दिए तो ऑथर को पता चला कि वो किस बात से गुस्सा है, तो और जोर जोर से मारना शुरू किया, उनके दर्द को चीख के द्वारा बाहर निकालना शुरू किया। देखिए, ये एक्टिविटी आपको थोड़ी अलग लग सकती है, वियर्ड लग सकती है, बट ट्रस्ट मी, ये मैं खुद इस एक्टिविटी को करती हूँ अपने अंदर की भरी हुई चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। थोड़े टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा हल्का और शांत महसूस करोगे। तो ऑथर कहती है कि जब मैंने अपने अंदर का गुस्सा निकाला तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और दूसरे ही दिन मेरा कंधा भी ठीक हो गया। आगे ऑथर कहती है कि कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वे अतीत में हुई किसी घटना की वजह से आज खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ ऐसा नहीं किया कि एक खास तरीके से वे जी सके, एक खुशनुमा जीवन बिता सके, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे वो आज खुश हो सके। तो ऑथर उनके पास उनके अतीत में गई। वे आज जो नहीं जी सकते क्योंकि उनको अतीत में उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी। उन्हें यकीन है कि उनके साथ दोबारा से फिर गलत होगा, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया था जिसके कारण वे शर्मिंदा हैं और वो बुरे व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया था जिसके कारण दूसरा व्यक्ति की गलती की सजा उन्हें मिली और उनके जीवन उनकी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा है, क्योंकि अतीत पर वे एक स्थिति से क्रोधित हो गए थे और उसके कारण वो दम्भ बने हुए हैं, क्योंकि अतीत के किसी बुरे अनुभव के विषय में उन्हें बुरा महसूस हुआ था और वे खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। ऑथर कह रही है कि उनके पास जब भी काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो कुछ लोग उनके पास ऐसा भी बोलते हैं कि वो आज प्रेजेंट में खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास्ट में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिसके कारण आज वो खुश रहना नहीं चाहते। उनको किसी ने धोखा दिया था, इस कारण वो आज खुश नहीं रह पा रहे। उनके साथ किसी ने गलत किया था, इस कारण आज उनको आगे किसी पर विश्वास करने में डर लग रहा है। उनको किसी ने प्रेम में धोखा दिया, इस कारण वो आज किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे। तो ऑथर कह रही है ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये हमारे पास्ट के पैटर्न्स हैं, जो आज हमको करंट में प्रेजेंट में रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। आगे ऑथर कहती उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मुझे
स्कूल में डांस के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रही हूँ। और इस पर बहुत सारे उदाहरण देती है, क्योंकि मैं बचपन में गरीब था तो आज तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन में बहुत दुखी रहता था तो आज मुझे खुश होने में डर लगता है। तो ऑथर ने ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण दिया है। ऑथर कहती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आमतौर पर उन्हें पता तक नहीं होता है कि वे इस पल को पूरा जीने के हक इनकार करते हुए भी आपको ही दुखी करते हैं। अतीत गुजर चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता है। आगे ऑथर कहती है कि हमारा जो अतीत है वो चला गया, उसको बदला नहीं जा सकता, केवल हम वर्तमान के क्षणों का अनुभव कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए भी हम इस क्षण में उसके बुरे अनुस्मरण को स्मरण करते हुए अनुभव कर रहे हैं। ऑथर कहती है इस प्रक्रिया में इस क्षण के वास्तविक अनुभव को हम खोते चले जा रहे हैं। पुराना दुख ऑलरेडी हमने उस समय में दुखी हो लिया, आज भी हम उस दुख से दुखी हो रहे हैं, तो आज का जो क्षण है उसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं। आज भी दुखी हो रहे हैं और आज का जो क्षण है वो आने वाले कल को भी दुखी कर रहा है। तो ऑथर इसके लिए अभ्यास देती है त्याग देने का। ऑथर हमसे कहती है चलिए अपने मन मस्तिष्क से अतीत को ही मिटा देते हैं, उनके प्रति भावनात्मक लगाव को त्याग देते हैं, यादों को सिर्फ यादें ही रहने देते हैं। ऑथर कहती है कि यदि आप सोचें कि तीसरी कक्षा में आपने क्या पहना है, तो वे आमतौर पर उससे कोई भावनात्मक अनुभव जुड़ाव आप नहीं करेंगे, यह बस एक याद है। ठीक है, आपको पता है कि तीसरी क्लास में आपने कौन कौन सी ड्रेसेस ली थी, कुछ याद होगा तो याद होगा, बाकी आपका इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था जो कि आपको एक खुशी दे या तकलीफ दे। ऑथर वहीं पर कहती है हमारे जीवन की सभी पुरानी घटनाओं के लिए सच हो सकता है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा इस क्षण इस आनंद को उठाने के लिए और एक अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ऑथर कहती है जिस पल हम सभी बुरी हुई चीज़ों को, बुरी हुई घटनाओं को छोड़ देते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना, छोड़ने के बाद ये सच हो जाती है कि आज से हम खुश रहने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी भी मानसिक ऊर्जा है उस पल का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाती है और इससे हम अपने एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ने के लिए इच्छुक हैं। आप ऐसा करने के कितने इच्छुक हैं? अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और इन चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप ऐसा करने के लिए कितने इच्छुक हैं? आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है? ऑथर कह रही है अब आपको एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आपको ये लिखना है कि आपको किन किन यादों को छोड़ना है, इसको छोड़ने के लिए आप कितने ज़्यादा इच्छुक हैं, इस चीज़ को छोड़ने के लिए आपको क्या प्रतिक्रियाएं देनी पड़ेगी, आपको उन पर ध्यान देना है, और इस चीज़ को छोड़ने के लिए आप कितने प्रतिशत इच्छुक हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। और आपका छोड़ देने का स्तर क्या है, आप पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप आधा ही छोड़ पाएंगे इन यादों को, आधी आपसे छूट ही नहीं रही है या बिल्कुल ही नहीं छूट रही है। आपको खुद एक कॉपी पेन लेके इस चीज़ को एनालिसिस करना है कि आपके जीवन की जो बुरी पुरानी यादें हैं आप उन्हें कैसे हटा सकते हैं। ऑथर ने ये हमें समझाया है। आगे का जो टॉपिक है क्षमा करना, वो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो दोनों ही वीडियो हमारे बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएंगे। तो ऑथर ने हमें क्या कहा है कि पास्ट में जो भी यादें हमारे दिमाग में भरी हुई है, जो आज प्रेजेंट को नहीं जीने दे रही है, हम क्या कर सकते हैं, उन यादों को फाइंड आउट करें पेपर पे लिख के, फिर देखें कि उन यादों को हम कितना छोड़ सकते हैं। छूट रही है तो क्या क्या एक्शंस करने पड़ेंगे, नहीं छूट रही है तो क्या करना पड़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है लाइफ यू कैन हील योर लाइफ के जर्नी में। आप देखेंगे ये जो बुक है, आप इस बुक के बारे में एक बार नेट में सर्च करिएगा, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे इसकी ऑथर है। तो ये बुक में ऑथर ने सारे पॉइंट को कवर किया हुआ है। आप दिमाग के हर उस हिस्से को हील करेंगे जहाँ हीलिंग की ज़रूरत थी, दिल के हिस्से को हील करेंगे, रिश्ते के हिस्से को हील करेंगे, शरीर के अंगों को हील करेंगे, करियर के क्षेत्र को हील करेंगे, पैसे के प्रभाव को हील करेंगे, पड़ोसियों के रिश्ते को हील करेंगे, जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए जो चीज़ें हैं उसको हील करेंगे। हर एक पॉइंट को ऑथर ने कवर किया हुआ, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।